प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले जो 3 लेक्चर्स हुए उनमें हमने चर्चा की प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। जो पर्यावरण है हमारे पृथ्वी के धरातल के या इस भूतल के चारों ओर विद्यमान यह जो आवरण है, उस आवरण को हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। और इस पर्यावरण के हमने 2 मुख्य भागों में बांट करके चर्चा प्रारंभ की थी। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक थे उनमें 7 घटकों का हमने विस्तार से पहले अध्ययन किया। उसमें अवस्थिति, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच, जलवायु, मृदा राशियाँ, जल राशियाँ और जैविक तत्व। इनके अतिरिक्त दूसरा इसका जो प्रकार आता है वह कहलाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक तत्वों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो मानव है, मनुष्य ने अपनी गतिविधियों से इस भूतल पर जो काट छाट करते हुए, परिवर्तन करते हुए और विकास करते हुए जो भूदृश्यों का निर्माण करा है और जिस प्रकार के जो लैंडस्केप है उनका निर्माण करा है, उसका अध्ययन हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। और हम जानते हैं सांस्कृतिक शब्द से भूगोल में हम सीधा जो तात्पर्य उसका लेते हैं वह है मनुष्य के खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार एवं उसकी विभिन्न प्रकार की जो प्रगति है, वह प्रगति किस प्रकार की हुई है, उसको हम सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत लेते हैं। और इनके अंतर्गत हम देखेंगे मनुष्य ने विशेष करके औद्योगिक विकास के बाद, वैज्ञानिक युग आने के बाद प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करते हुए, बल्कि प्राकृतिक वातावरण के द्वारा प्रदत्त अनेक जो तत्व हैं, जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के विकास के नए आयाम रचे। और इस तरह से जो रचना निर्मित हुई है वो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत, कल्चरल लैंडस्केप के अंतर्गत हम उसको देखते हैं। सामान्य से शुरुआत करते हैं। मनुष्य ने जो अधिवास बनाए हैं, चाहे वह ग्रामीण अधिवास हो, चाहे वह नगरीय अधिवास हो, फिर इन अधिवासों के अंतर्गत जो उन्होंने मूलभूत आधारभूत सुविधाएं विकसित की हैं, वो सड़क मार्ग के रूप में हो सकती है, रेल मार्ग के रूप में हो सकती है, और कुछ बड़े शहरों में, विकसित देशों में हवाई यातायात के हवाई मार्ग के रूप में भी हम उसको देखते हैं। इसी प्रकार से आधारभूत संरचना के रूप में उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग सेक्टर है, जो व्यापार व्यवसाय है, उसका विकास करा है। उसके साथ साथ जो उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनकी स्थापना की है। यह सब भी उसके सांस्कृतिक जो विकास रहा, सांस्कृतिक भूदृश्य विभिन्न बने हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क, रेल मार्ग से लेकर के उसके अधिवास, अन्य जो पोस्टल बैंकिंग से लेकर के विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, शिक्षा संस्थान, चिकित्सा संस्थान, उसके मनोरंजन के जो साधन, जो स्टेडियम से लेकर के सिनेमा हॉल और इन सब के रूप में विकसित हुए, ये सारे जो भूदृश्य निर्मित हुए हैं, यह सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन विगत 2 सदियों से, 2 शताब्दियों से बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। और नए प्रकार के कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण पृथ्वी तल पर हुआ है। और इस सब में मानव ने पर्यावरण के जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक थे उनके साथ न केवल अनुकूलन किया, न केवल समायोजन किया, बल्कि इन प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास की नई गाथाएं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उस कारण से अलग प्रकार के कल्चरल लैंडस्केप इस पृथ्वी तल पर जगह जगह विकसित हुए हैं। तो आधारभूत संरचना, उसके शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं, उनके विभिन्न प्रकार के उद्योग व्यापार जगत से संबंधित सुविधाएं, और इस प्रकार से विकास करते हुए मानव ने बहुत बड़ी मात्रा में उनके, चाहे सांस्कृतिक जो केंद्र हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, इन सब का डेवलपमेंट मानव ने करा है। और अपने खान पान में, रीति रिवाज में, पहले जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो घटक थे, उनकी जो बंदिशें थी, उनको तोड़ करके एक प्रकार से पूरे विश्व में, और जिसको हम आज के समय में हम ग्लोबल विलेज जो अवधारणा देते हैं,
तो उस तरीके की स्थिति में मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा लेकर के आया है। खान पान की दृष्टि से हम देखें तो किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी दूसरे देश का, महाद्वीप का भोजन, वहाँ के जो विशिष्ट प्रकार के व्यंजन हैं वो हम प्राप्त कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के पहनावे विश्व के अलग अलग भागों में देखे जा रहे हैं। जो रीति रिवाज है, जो रिचुअल्स है, वो एक से दूसरे देश में स्थानांतरित होने के बाद भी, माइग्रेट होने के बाद भी वह बखूबी अपने उन रिचुअल्स का, उन परंपराओं का वहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अलग प्रकार की अवधारणाएं, अलग प्रकार के लैंडस्केप जो है, कल्चरल लैंडस्केप, उनका डेवलपमेंट हुआ है और यह सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रमुख घटक के रूप में आता है। और यह प्राकृतिक पर्यावरण के से अनुकूलन, समायोजन के साथ साथ दोहन करते हुए और जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयुक्त दोहन करते हुए मानव ने अपनी ये विजय गाथा, मानव ने अपनी ये विकास यात्रा तय की है। अब यह जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इस सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, इन सब के डिटेल अध्ययन करने के बाद, विस्तृत अध्ययन करने के बाद 5-7 प्रमुख चीज़ें हमको ध्यान में आती है। एक तो मुख्य तौर पर जो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इस सांस्कृतिक पर्यावरण के परिणाम स्वरूप जो अलग जो लैंडस्केप डेवलप हुए हैं, विकसित हुए अलग प्रकार के भूदृश्य, उनके कारण से एक अलग प्रकार की विशिष्टताएं अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई हैं और उन्हीं को मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रदेश के रूप में जानते हैं। प्रदेश यानी वह क्षेत्र जो एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर आसपास के क्षेत्र से भिन्न हो और इन विशेषताओं के आधार पर आपस में उस प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी अधिक साम्यता हो। इस प्रकार की जो क्षेत्र हैं उनको भूगोल में प्रदेश कहा गया। और यह जो प्रदेश है, यह प्रदेश अवधारणा पहले के जो स्टेट या पहले की भूगोल की जो अवधारणाएं थी या स्टेट की अवधारणा थी या फिर अलग प्रकार के क्षेत्र की अवधारणा थी, उससे हट कर के प्रदेश और इनका मानव भूगोल में अलग अलग नामकरण भी किया गया। फ्रेंच ज्योग्राफर्स ने इसको पेज के रूप में प्रयोग में लाए। हम इसे प्रदेश की अवधारणा के रूप में, प्रदेश की संकल्पना के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक पूरा विकास हुआ, इस विकास में ने अलग प्रकार के जो सांस्कृतिक भूदृश्य निर्माण किए, उनको एक अलग नामकरण दिया गया। अलग अलग रीजन, अलग अलग प्रदेश के रूप में हम उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे बहुत सिंपल राजस्थान का उदाहरण ले। राजस्थान में हमने राजस्थान को 33 जिलों में बांटा गया है, 7 संभागों में बांटा गया है। लेकिन कल्चरल रीजन के रूप में अगर हम देखेंगे तो कल्चरल रीजन इन संभागों से या इन जिले की अवधारणाओं से अलग है। कल्चरल रीजन में हम देखते हैं वागड़ प्रदेश है, हम देखते हैं मेवाड़ प्रदेश है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है, शेखावाटी है, मारवाड़ है। तो ये अलग अलग प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा है, ये प्रदेश ये संभाग के दायरे में नहीं है, ज़िले के दायरे में नहीं है, लेकिन एक अलग आइडेंटिटी है। मेवाड़ वहाँ का स्वाभिमान, मेवाड़ की जो विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो उसको मेवाड़ बनाती है, मारवाड़ की परंपराएं उसे मारवाड़ बनाती है। तो इस प्रकार से ये जो सांस्कृतिक पर्यावरण निर्माण हुआ है और उसमें ये जो प्रदेश की अवधारणा दी है, तो यह प्रदेश बाकी क्षेत्रों से, मेवाड़ की जो विशेषताएं जिस क्षेत्र तक सीमित है वह पूरा मेवाड़ कहलाएगा। जहाँ ये विशेषताएं भिन्न होने लगती है वहाँ वह स्थान बदल जाता है। दक्षिण में जाकर के वह वागड़ हो जाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में, तो उत्तर में आकर के वो अजमेर मेरवाड़ा हो जाता है। मारवाड़ की विशेषताएं वहीं तक है जहाँ मारवाड़ की उसकी अपनी विशिष्टताएं विद्यमान हैं। जैसे ही उनमें डिफरेंस आता है वह शेखावाटी प्रदेश हो जाता है। अगर हम उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में आएंगे तो वह मेवाड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक अवधारणा और सांस्कृतिक पर्यावरण की जो अवधारणा है वह भी प्राकृतिक पर्यावरण जितनी ही महत्वपूर्ण है। तो यह मानव पर्यावरण के जो दो संबंध पर जो प्रमुख उसके एस्पेक्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, उस पर हमने चर्चा की। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम मानव प्रजातियों पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।